मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है। इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर का सियासत को खैरबाद कहने का फैसला। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहते हैं एक दहाई से ज्यादा आवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बाइस बनी जो मुल्की मफाद में नहीं। इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आवामी जिंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। असद उमर 2012 में पीटीआई के रुकन बने, 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। विफाकी वजीर खजाना और विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी भी रहे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को गुज़िश्ता रात पेट में दर्द के बायस निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। आज दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गए। जस्ते खाकी आबाई इलाका 4 सद्दा मुंतकिल कर दिया गया। आजम खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। वज़ीर खजाना और वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम भी रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने के बाद मुतफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आला के लिए आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया गया था। आजम खान के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत के लवाहिकीन से ताज़ियत, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आजम खान ईमानदार और नेक इंसान थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह की मखलूत हुकूमत में आजम खान के साथ काम किया, उनमें खिदमत का जज्बा देखकर बहुत मुतासिर हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आजम खान ने अहम तरीन इंतजामी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अंजाम दी। अवामी खिदमत के हवाले से उनके उठाए गए इक़दाम हमेशा याद रखे जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस, बोले कि लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ, उनके लिए सब्र जमील की दुआ करता हूँ। आजम खान के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना आज खुद तहलील, इंतजामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। नया वजीर आला कौन होगा, तरीक़ाकार पर सवालात उठ गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक निगरान वजीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने कहा है कि अब यह मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। यासीन आज़ाद ने भी नए वजीर आला के तकर्रर को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं कि आइन के मुताबिक मुशावरत का इख्तियार सेनेट के पास है। सेनेट के ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत से नए वजीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को वापसी की राह दिखा दी। नॉट आउट मरहले में रसाई के लिए इंग्लिश टीम से 287 रन की फतह दरकार थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीद ठिकाने लगा दी। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, 2 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। पाकिस्तान ने इवेंट में 8 मैचेस खेले, 4 में कामयाबी समेटी, 4 में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 8 मैचेस में से 2 जीते, 6 में नाकामी हुई। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें और इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क इस वक्त बहरानों से घिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई का चैलेंज दहशत गर्दी से बड़ा नहीं। हमने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महंगाई कम करने और डॉलर को वापस लाने के लिए हुकूमत बनाएंगे। दहशत गर्दी और लोड शेडिंग की तरह महंगाई पर भी काबू पाएंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। मरकज के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। हमने हमेशा मुश्किल हालात में जिदोजहद की। साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए मैंडेट हासिल करेंगे। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म।
पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत पेट्रोलियम शिरकत करेंगे। IMF मिशन की जानिब से नए मुतालिबात किए जाने का भी इम्कान। मौशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। लाहौर की फजा में आलूदगी कम, एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6 नंबर पर आ गया। कराची में AQI 168 फहरिस्त में 30 नंबर पर मौजूद। स्मोक कम होने पर पंजाब में लॉकडाउन का फैसला वापस, बाजार और रेस्टोरेंट्स खुल गए। तिहत्तर साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बना दिए। 20वें मुकदमे में आज जमानत हुई। 66 केसेस और हैं। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि शुक्र है कि जज साहब ने सस्ती जमानत दी। 66 केसेस अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं। बड़े लोगों से दरख्वास्त है कि जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ दिया जाए। थाना कोहिसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की 25 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर करप्शन केस में फवाद चौधरी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। सेशन कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक शामिल तफ्तीश करने की इजाजत है। शेख रशीद और फवाद चौधरी के ईमा पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 2021 से अदालत पेश हो रहा हूँ। मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुतल्लिक बोले इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं, फैसला क़यादत ने करना है। लीगी क़यादत बलोचिस्तान में मुशावरत के लिए जा रही है। सूरत हाल 30 नवंबर के बाद वाज़े होगी। इलेक्शन 8 फरवरी को होते ही नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। अदालती फैसले में इजाफी नोट लिख दिया। इजाफी नोट के मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी की इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का अख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी इसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। बादियो नजर में ये पहलू दरखास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर फैसला कर सके। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत कलअदम करार देने से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। खुसूसी बेंच की तश्कील और समाअत के लिए मुकर्रर करने का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक सदर के अहले खाना चाहें तो मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। दरखास्त गुजारों के उठाए गए कानूनी नुकात का जायजा लेना जरूरी है। मजीद समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से राबिते। अजीजो अकारब का बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने और बतौर प्लेयर खेलने का मशवरा। वर्ल्ड कप के बाद वतन वापसी पर बाबर आजम हतमी फैसला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखने का इम्कान। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थलजीब रैली की रौनक अरूज पर तीसरे मरहले का आगाज। स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले 49 रेसर्स स्टॉक कैटेगरी में शरीक। खवातीन कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर्स शामिल। 190 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान।